पेट्रोलिंग टीम रेस्पॉन्डिंग। कन्नूर हाईवे पे जली हुई डेड बॉडी मिली है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। प्लीज रिपोर्ट इमीडिएटली। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड। गौरी, गौरी, आओ बेटा, जल्दी आओ, दावत खत्म हो जाएगी, हमें दूर जाना है, जल्दी चलो। क्या पापा, चप्पल टूट गई। कोई बात नहीं बेटा, वापस आते समय ले लेंगे, आज इसे ही पहन लो। हाँ हाँ। बेटी, इसमें से सब्जी ले लो। नहीं, बहुत हो गया बस। हाँ? कहाँ जा रही हो? गाँव में। जरा संभल कर बेटा। ठीक है। ए शक्ति, साहब को ठीक से पिला रे। मल्ली, इस बार किसको ज्यादा वोट मिलेगा? मालिक वो। हाँ, इस बार भी हमारे एमएलए को वोट मिलना चाहिए, नहीं तो पता है ना क्या होगा, मार डालूंगा। तुम लोग कहाँ आ रहे हो? यहीं पर रुको, मैं भी आता हूँ। 1 घंटे में एमएलए का कैंपेन होने वाला है, अपना काम देखो जाकर। हमारे नायक दौरा बाबू जिंदाबाद। 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 हमारे नायक दौरा बाबू। फाइल ओके सर है। देखिए ना सर, पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी कर रहे इनको हैं। कितनी बार बोला मैंने, चलो तुम भी चलो। हमारे नायक दौरा बाबू जिंदाबाद। हमारे नायक दौरा बाबू हमारे नायक दौरा बाबू। छोड़ दो, छोड़िए, चल अंदर, चल। मुझे जेल में बंद करोगे? हमारे एमएलए साहब आ रहे हैं, बेकार में मुसीबत मोल मत लो, छोड़ो मुझे।
हेलो इंस्पेक्टर। सर बोलिए सर। हमारे आदमियों को अंदर किया है क्या? वो पुलिस स्टेशन के बाहर बैनर लगा रहे थे, इसलिए अभी छोड़ देता हूँ सर। छोड़ दो उसे। हाँ अभी तो बंद किया है सर। अरे तो हम क्या कर सकते हैं, एमएलए का फोन आया था, जाने दो उसे। चल बाहर। क्या फालतू का काम करता है? हाँ लुच्चा कर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपना अपना बहुमूल्य वोट देकर इस साल में हमारे दौरा बाबू को विजयी बनाइए। भाइयों बहनों, याद रहे दौरा बाबू को ही जिताना है। 1 रुपए का चिंगम, दौरा बाबू सिंघम। हमारे नायक दौरा बाबू, हमारे नायक दौरा बाबू, हमारे नायक दौरा बाबू, हमारे नायक दौरा बाबू, हमारे नायक दौरा बाबू। नमस्ते साहब। सर नमस्ते, अच्छे हैं ना? अच्छा हूँ, तुम कैसे? आपकी दया है। इस बार भी मुझे जिताओगे ना? सब कुछ सेट कर दिया है सर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? चलिए। दौरा बाबू की, दौरा बाबू की, ABCDEF दौरा बाबू टॉप। तुम भी लो, ये लो। हाँ लो लो। शिनू, अभी फाड़ के फेंक देता हूँ भाई। जिंदाबाद 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 चलते हैं। हमारे नायक दौरा बाबू, हमारे नायक दौरा बाबू, हमारे नायक दौरा बाबू। नमस्ते। नमस्ते। सब ठीक ना? रामप्पा सब ठीक है ना? अच्छा हूँ। हमारे नायक दौरा बाबू। लुटा लुटा। हमारे नायक दौरा बाबू। भाई माइक पकड़िए। हमारे नायक दौरा बाबू, हमारे नायक दौरा बाबू, हमारे नायक दौरा बाबू। सर बात कीजिए, लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। ठीक। सब अच्छे हैं ना? अच्छे हैं। बच्चे लोग अच्छे हैं। बहन भाई अच्छे हैं। सभी लोग अच्छे हैं ना? आप सभी मुझे वोट देकर जिताइए, विजय बनाएंगे ना? इस साल भी मुझे भारी मेजोरिटी से विजय बनाइए। आप लोग भूल मत जाइए, जीत गया तो हर घर में लोटा, दीदी और बहनों को लहंगा, जैकेट और हाँ वो नेकलेस भी दूंगा। हाँ सभी को। और इतना ही नहीं, सभी घरों में 2 लोगों को काम दिलाऊंगा। लोटा को वोट दो, लोटा को वोट दो, लोटा को वोट दो, लोटा को वोट दो, लोटा को वोट दो। बहुत बढ़िया। हमारे नायक दौरा बाबू, हमारे नायक दौरा बाबू। ABCDF दौरा बाबू टॉप। ABCDF। गौरी, बेटी गौरी, बेटा गौरी, गौरी। अरे राजू, मेरी गौरी को देखा है क्या? नहीं देखा दादा। नहीं देखा? पता नहीं कहाँ चली गई। दावत में तो साथ में गई थी, अभी तक तो नहीं आई। कहाँ चली गई होगी भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वासु, मेरी बेटी गौरी को देखा क्या? नहीं। नहीं देखा? नहीं बाबा। कहाँ चली गई बेटा? बेटी गौरी। गौरी 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 गौरी। क्या हुआ रे? किसे ढूंढ रहे हो? गौरी नहीं मिल रही है मालिक। गौरी दिखाई नहीं दे रही है साहब। क्या हुआ? मेरी बेटी दावत में गई थी, गांव घूमने के लिए निकली थी, अब तक वापस नहीं आई। कहाँ चली गई पता नहीं, बहुत ढूंढा, कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे कुछ लोग उधर जाकर ढूंढो। तुम लोग इधर जाओ। तुम लोग इधर जाओ। बेटी गौरी। दिखी क्या? नहीं दिखी। बेटी गौरी कहाँ चली गई बेटी? काफी देर हो चुकी है, चलो अभी बाद में ढूंढते हैं। साहब ऐसा मत कहिए, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई, थोड़ी देर और ढूंढते हैं। मुझे ढूंढना है तो देख ले। रामापा साहब जो कह रहे हैं उनकी बात सुन लो। गौरी गौरी गौरी, बेटा गौरी कहाँ चली गई बेटी?
नमस्ते सर। क्या हुआ? सर एक जली हुई डेड बॉडी मिली है सर। वो लड़की ही है, कैसे पता चला? उसके पिता ने ऑर्नामेंट देखकर कंफर्म किया है सर। और दूसरा काम नहीं है तेरे पास? सर आपको बताने आया हूँ सर। अरे जाओ यार, फॉरेंसिक वालों को फोन करो, क्राइम सीन को सिक्योर करो। आता हूँ 1 घंटे में। जाता हूँ सर। बेवजह नींद खराब कर दी तुमने। सॉरी सर। जा, आता हूँ। अरे कौन है इस समय यार? सर सर नमस्ते सर। लड़की की बॉडी मिली क्या? हाँ सर, अभी मिली है। पक्का ना? पक्का सर, मतलब वो पूरी तरह उसकी बॉडी जल गई थी। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, जल्दी केस क्लोज हो जाना चाहिए। इलेक्शन सर पर ही है। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाद में आकर मिलता हूँ। ओके सर। छी, मेरी किस्मत। जीप रोको। अरे बाप रे। क्या यार। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग। कहाँ पहुँचे सर? हाँ आ रहा हूँ। सर क्राइम स्पॉट पर पब्लिक की भीड़ जमा हो गई है सर। भीड़ जमा है तो क्या करना चाहिए पता नहीं है क्या तुमको? ओके सर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ऑन द वे। ओके सर। गाड़ी निकालो। बेटी। ए दूर खड़े रहो, दूर खड़े रहो। ए क्या कर रहे हो? ए कांस्टेबल हटाओ इन्हें। ए चलो बहन जी दूर हटिए, दूर हटो, हटाओ। आप भी हटिए। हट। बेटी तुम पर मुझको कितना गर्व था बेटी। अब ये क्या हो गया बेटे? अरे शिवैया देख देख मेरी बेटी का क्या हो गया। चलिए पीछे जाइए। नमस्ते सर। रात में बहुत ढूंढ रहे थे, चलिए चलिए। नहीं मिली। फिर हमने पुलिस को कॉल किया और सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी। चिंता मत करो बेटे। साहब साहब देखिए साहब, मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया साहब। रामप्पा हम लोग हैं ना, देखिए ना साहब। मैं सब कुछ देख लूंगा, मेरा भरोसा करो। साहब आपकी बहुत मेहरबानी। नमस्ते। बेटी गौरी। ये किसने किया पता लगाओ। अच्छा सुनो सर बोलिए। मुझे अकेला छोड़कर चली गई बेटी गौरी। यही दिन देखने के लिए तुमको पाला था, मुझे तड़पने के लिए छोड़ गई तुम। बेटी गौरी, बेटी गौरी। बेटी दावत से लौटते समय चप्पल खरीदवाने को कहा था,
मैं तुमसे अपना वादा नहीं निभा पाया बेटा। गौरी बेटी, तुम्हें गांव में अकेले जाने से मना किया था मैंने। बेटी गौरी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा बेटी? तूने मुझे पीने से भी मना किया था बेटी। डॉक्टर की बात भी मानकर जी रहा था मैं। अब कैसे जीऊंगा? बेटी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है बेटी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कैसे जीऊंगा मैं? बेटी, तुम मुझे छोड़कर चली गई बेटी, अब कैसे जीऊंगा? अब मैं क्या करूं बेटी? तुम कहाँ चली गई बेटी? गौरी मेरी बच्ची, मैं कहाँ ढूंढूं बेटी, कहाँ ढूंढूं मेरी बेटी? हे भगवान, मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं। सर खत्म हो गया सर। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं सर? मैं हूं ना देखने के लिए। अरे कोई बात नहीं है सर, मैं हूं ना, देख लूंगा सर। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा सर। ओके, क्या करना है पता है ना? यस सर। सर मैं आता हूं सर। चप्पल निकाल, चप्पल निकाल।
जल्दी करो ना, जल्दी। काम हो गया ना? हो गया सर। सब ओके है ना? ऑल ओके सर। अब उसको लेकर आ जाओ। ठीक है सर। हाँ सरपंच जी। एसआई साहब नमस्ते। नमस्कार सर। उस केस के बारे में? वो केस खत्म हो गया सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना आपके लिए। सर अगर मेरा हिस्सा मिल जाता तो मैं अपने ड्राइवर को भेजता हूं सर। भेज दो, मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। साहब साहब, हाँ मेरी बेटी को न्याय दिलाइए साहब। क्या है तेरा ड्रामा? पकड़ लिया है उसे, अंदर है। ये नहीं हो सकता, आपने जेल में किसी और को डाल दिया। ये आपने पता नहीं किसको पकड़कर जेल में डाल दिया। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है ना, हम लोग यहाँ घास उखाड़ रहे हैं क्या? वैसे तेरी बेटी बहुत लफड़ेबाज थी। साहब साहब ऐसी बात मत कीजिए साहब, मेरी बेटी हीरा थी साहब, हीरा थी मेरी बेटी। क्या क्या करती थी सब पता है। को भले मत पकड़िए, लेकिन मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए साहब। हाँ ऐसी बातें मत कीजिए आप। हाँ आप ऐसी बातें मत कीजिए सर। ए छोटू सर, क्या है ये? ए बाहर निकालो इसे। चलिए साहब, चलिए चलिए चल जा यहाँ से। मत कीजिए, चलिए चलिए बाहर चलिए, बाहर निकाल निकाल साहब। चलिए चलिए, मेरी बेटी को न्याय चलिए बाहर दिलाइए चलिए, बाहर साहब, चलिए। मेरी बेटी को अरे चलिए न्याय बाहर चलिए, दिलाइए, चलिए मेरी चलो भाई बेटी चलो, को न्याय दिलाइए। चलिए बाहर निकलिए। सर वो आदमी बहुत रो रहा है सर। हाँ हाँ तो क्या करना उसके चाहिए? साथ न्याय होना चाहिए सर। मुझे पता है क्या करना है। तुझे शक है तो तू इंक्वायरी कर, चल। आया बड़ा सिफारिश करने वाला। लो तुम खेलो। हेलो सर। वैभव। यस सर। एक हाई प्रोफाइल केस है, मेरे क्लोज फ्रेंड रिलेटिव हैं, ध्यान से हैंडल करना। आई विल डू इमीडिएटली सर। You should not handle like any ordinary case. I hope you understand. ओके सर। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो you can inform any assistance from me. Let me know. You have to update me with brief information. Sure sir. I will keep you posted on this.
एनी लीड्स? सर मेरे हिसाब से मर्डर रात अराउंड 1 to 4 के बीच में हुआ है सर। किसी दुश्मन का काम लग रहा है सर। नो, इट्स क्लियरली इनसाइड जॉब। पता नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ। ये उनकी मिसेज है सर। क्या हुआ था? आपको किसी पर शक है क्या? हाँ यही है सर, इसी ने मेरे पति को मार डाला, मेरी खुशियाँ छीन ली सर। रात को इनसे झगड़ा कर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया सर, माँ कसम। तो क्या हुआ? जब वो घर पे आए, वो रात में क्या हुआ कि रेशमा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी पर डोरे डाल रहा है? बाहर निकल। मेरी बेटी पे हाथ डालेगा? मेरी बेटी पे हाथ डालेगा? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू अंदर जा। मेरी बेटी पे हाथ डालेगा? मेरी बेटी पे? डैडी छोड़िए उसे, आप क्या कर रहे हैं? रमेश, रमेश, प्लीज नीचे फेंक दो। मैंने कहा फेंक दो, नीचे रखो प्लीज। बात करो ना। रात को हमारे बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता। इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता सर, इसलिए मैंने खुद ही पुलिस को यहाँ बुलाया है सर। जब इनका मर्डर हुआ तब तुम कहाँ थी? मैं रूम में थी सर। क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं सर। तुमने यहाँ किसी को आते हुए देखा था क्या? नहीं सर। उस लड़की का होने वाला पति। जब मर्डर हुआ तब तुम कहाँ थे? मैं मॉर्निंग में यहाँ आया हूँ सर। मैंने पूछा जब मर्डर हुआ था तब तुम कहाँ थे? वहां कॉल करके कंफर्म करूं क्या? आप कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स ले लो। ओके सर। कांस्टेबल, इन मैडम को तुरंत कस्टडी में लो। हे भगवान, मैंने इन्हें नहीं मारा है सर। मुझे तो ये बहुत खुशियाँ देते थे, मेरा ख्याल रखते थे सर। मेरी बेटी का क्या हो गया सर? मुझे मत ले जाइए सर, अब मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई है सर। सर, अरे उसकी बीवी ने ही मार दिया है। सर सर। यस। सिग्नेचर सर। हाँ देख लेना ना, अभी केस को आपने अच्छा सॉल्व किया सर। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सीरियल्स देखकर मैं भी ऐसा मर्डर कर सकता हूँ। अक्सर हर केस में खूनी खून करने के बाद कोई ना कोई सबूत छोड़कर ही जाता है, लेकिन इस केस में वहां का पूरा माहौल देखने के बाद पता चला ना बाहर से कोई अंदर आया ना अंदर से कोई बाहर गया, तो खूनी नौकर नहीं होगा। पब से मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से लड़का सुबह 5 बजे तक पब में था, सो लड़का भी नहीं।
उनकी बेटी के मामले में देखा जाए तो शी इज ए लेफ्ट हैंडर। अगर चाकू का वार गौर से देखे तो वो 100% राइट हैंडर है। सो बेटी भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। किचन में रखा हुआ डब्बा, बोतल में लगाए गए पिंक कलर के ढक्कन और वॉशिंग मशीन में डाले हुए खून से सने कपड़े। सो मर्डर करने वाला कोई और नहीं। बड़ा अजीब सा मर्डर किया है सर, क्या जरूरत थी इसकी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतनी सारी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है। टेक इट। जय हिंद सर। मे आई कम इन सर? कम इन। मॉर्निंग सर। टेक योर सीट। इट्स ओके सर। वैभव, ये बहुत सेंसिटिव केस है, बहुत सावधानी से हैंडल करना। तुम्हें इसमें क्या करना है ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ गया होगा। माइनर लड़की का केस है, रेप एंड ब्रूटली मर्डर्ड एंड बर्न्ड। ओके सर। आई वांट यू टू कैच द कल्प्रिट एट एनी कॉस्ट। श्योर सर। कल्प्रिट विल बी गॉट एज सून एज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। सर हाँ। चोरी का केस है। हाँ? हाँ, कितना है निकाल? सर मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। बस ये 10 रुपए ही है सर। हाँ? मैंने कहा 10 रुपए ही। बेवकूफ कहीं का। आपके एसआई कहाँ हैं? अंदर हैं सर। सर हार्टली वेलकम सर। इस मोबाइल का सारा डेटा चेक करके अंदर मैं लेकर आओ। बहुत एक्साइटेड था सर आपके आने की खुशी में। मैं भी आपसे मिलने के लिए आपसे ज्यादा एक्साइटेड था। केस फाइल। चौबीस घंटे में केस को क्रैक करके कल्प्रिट को पकड़कर इंटरोगेशन किया और केस को क्लोज भी कर दिया। वाह। मतलब वो बहुत ज्यादा प्रेशर था सर का। आपका नाम? राम स्वामी है सर। एक्यूज को लेकर आइए। ओके सर। मेमो ऑफ अरेस्ट इज मिसिंग। आई विटनेस का स्टेटमेंट भी नहीं है। एक स्लीपर के आधार पर केस क्लोज भी कर दिया। सर एक्यूज्ड। नमस्ते सर। कैसे किया? सर गेट खोलकर मैं अंदर गया, अलमारी से चैन और पैसा लेकर वहां से भागा है सर। झूठ बोलने के लिए अच्छे से समझाया भी नहीं। तेरे ऊपर रेप और मर्डर का केस लगाकर तुझे अंदर किया है। हाँ? अरे बाप रे माँ कसम सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। मैंने तो किसी को मारा भी नहीं है सर। बस मैं अपने गांव में कभी कभी छोटी मोटी चोरियां कर लेता हूँ सर, तो ये लोग मुझे पकड़ लेते हैं, फिर पैसे देकर कभी कभी छूट भी जाता हूँ। पर माँ कसम खाता हूँ मैंने किसी को नहीं मारा सर। यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। पेपर्स।
सर वो एमएलए का प्रेशर था सर। सर आप जाकर आराम करो, चलो क्राइम स्पॉट पर चलते हैं। राम स्वामी जी, कॉल रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस इमीडिएटली ऑन माय टेबल। और इसे छोड़ दो। जी सर। मैडम चाय। नए ऑफिसर साहब क्राइम स्पॉट पर गए हैं, मैं जाकर कॉल रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। ठीक है सर। दादाजी, गांव में नए ऑफिसर आए हैं, जहां गौरी की लाश मिली थी वहां गए हैं। चलो 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 बेटा, आइए जल्दी चलो। चलिए। इसे कैसे मिस कर दिया? ये विक्टिम के फादर हैं सर। नमस्कार साहब, मेरी बेटी को न्याय दिला दीजिए साहब। अन्याय करके मेरी बेटी को मार डाला साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ काका, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको जरूर न्याय मिलेगा। आप चिंता मत मेहरबानी कीजिए। साहब, बहुत बहुत मेहरबानी साहब। धूमधाम से सब हो गया। पार्टी को जो चाहिए उसे भिजवा दो। उनको पता है मैं क्या करने वाला हूँ। अपोजिशन पार्टी वालों को मैं बैठिए। तो केस का रिव्यू करने के लिए आए हैं आप यहाँ? रिव्यू नहीं, री इन्वेस्टिगेशन। जो भी हो, लेकिन केस तो क्लोज हो गया है ना? केस क्लोज हो गया या करवा दिया गया, उसी मामले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। प्रभाकर, उस इंस्पेक्टर को फोन करो। वो सस्पेंड हो गया है सर। हाँ? इन्हीं ऑफिसर ने सस्पेंड किया। बॉडी मिलने के आधे घंटे बाद आपने एसआई को कॉल किया था, आपको कैसे पता चला? मैं जनता का सेवक हूँ। हमारे गांव में रेप और मर्डर हुआ, ये देखकर मैं चुप रहता क्या? तो मैं और क्या कर सकता था? हाँ? रेप और मर्डर हुआ है, ये आपको कैसे पता चला? ये बताओ, ये कोई क्रिमिनल है जो तुम इस तरह से पूछताछ कर रहे हो? जीजा जी, पार्टी का टाइम हो रहा है, चलिए चलते हैं। तू रुकना यार, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं जनता का सेवक हूँ, कोऑपरेट करूंगा। ये मेरा साला है। रेप और मर्डर मुझे कैसे पता चला? बात दरअसल ये हुई कि एसआई को फोन करके केस क्लोज करने के लिए कहना कोई गलत बात नहीं थी। हाँ ठीक है। देखिए मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे लड़के पार्टी कर रहे हैं, आप भी पीकर ही जाना। जरूर पीऊंगा, लेकिन केस क्लोज होने के बाद। आई लाइक यू। चलो। यस सर।
क्या रामाप्पा, कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन जा रहे हो क्या? हाँ बेटी, और कहाँ जाऊंगा। जैन सर। सर, कॉल रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस बॉक्स। ये नंबर किसका है? वो जहां मर्डर हुआ था उस एरिया में वहां के सरपंच का मोबाइल एक्टिव था सर। ग्लव्स। ये फिंगरप्रिंट्स ईंट की भट्टी में काम करने वाले लोगों से मैच हो रहा है सर। फिर उन लोगों को पकड़ा था क्या? नहीं सर। What are you waiting for? पहले जाकर पकड़ो। ओके सर। हाँ, उस सरपंच को भी इन्फॉर्म कर देना। करता हूँ सर। यहाँ स्टेशन में आने के लिए। ठीक है सर। अबे क्या देख रहा है बे? आज बड़ा कांड होने वाला है, तू देख ले। चल बबुआ। अरे चल चल चल। अरे अरे कहाँ भाग रहे हैं? अरे कपड़े लेके कहाँ जा रहे हैं? रोज रोज परेशान करते रहते हो बस। लग रहा है हाथ है पत्थर है। आपने बहुत धक्का मारा है। चलो लेके चलो। अब जाएंगे हवा खाने जेल की। हेलो। हेलो सर। बोलिए रामस्वामी। उनको पकड़ लिया है सर। और वो सरपंच? अभी जाकर बोलता हूँ सर।
उस लड़की को क्यों मारा बता। साहब हम कुछ नहीं किए साहब, हमारे यकीन कीजिए साहब। गजब लड़की है रे बबुआ। इसे तो देखते ही मेरा दिल आ गया रे। ए चुप बे। ए क्या कर रहे हो तुम लोग? चाय पी लिया ना, निकलो यहाँ से। कौन है ये लोग? वो ईटा भट्टी में काम करते हैं, बोल रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से, निकलो। ए चल बे चल। फिर वहाँ से मिली बियर बोतल से तुम्हारा फिंगरप्रिंट कैसे मैच हो रहा है? सच सच बोल बोल। साहब हमें छोड़ दीजिए ना, हमें कुछ भी नहीं मालूम। जल्दी कर, हमें छोड़ दीजिए साहब। बहुत दिन पहले की बात है साहब, बस हम लोग काम करके दारू पी के चले गए थे साहब। साहब मैं सही कह रहा हूँ साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं। इनको तब तक मारो जब तक सच ना बोले। साहब सरपंच के घर कांस्टेबल भेजकर उन्हें पुलिस थाने में बुलाया है। वो जो नया एसपी है ना, वो जोर शोर से इंक्वायरी कर रहा है सर। एमएलए हूं ना, ऐसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। इंक्वायरी कर रहा है ना, मैं देख लूंगा। आओ 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 आओ। उन लोगों ने कुछ नहीं किया है रामस्वामी। वो लोग बिहार से यहाँ काम करने के लिए आए हैं। यस सर। देखा जाए तो गौरी रेप और मर्डर केस में कोई और ही शामिल है। डिटेल्स तैयार करो। यस सर। नमस्ते एसीपी साहब, आप ही यहाँ नए आए हैं ना? कल हमारे गांव में यात्रा थी, आपने जब बुलाया तब मैं यात्रा में गया हुआ था। यही है सर, गांव के सरपंच। ए, पागल हो क्या तुम लोग? जाओ यहाँ से, जाओ। सॉरी सर, ये सब मेरे आदमी हैं, गार्ड के हिसाब से। जब गौरी का मर्डर हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? सर क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं गांव में नहीं था, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। हम शक के बिना पर बात नहीं कर रहे हैं, डेटा है हमारे पास। रामस्वामी, उस वक्त मर्डर स्पॉट पे आपके फोन का लोकेशन मिला है हमें। ये गलत तो नहीं हो सकता है ना? सर वो साइड में आइए, आपसे बात करनी है। तो हम अंदर बैठकर बात करें? किस्मत, ऐसा कुछ नहीं है सर। मुझे बार बार बुलाकर परेशान करती है, इसलिए वहां गया था। कौन है वो? मेरी सेटअप है सर। हाँ सर, मेरी बदनसीबी है कि जहां मर्डर हुआ उस जगह से थोड़ी दूर पर उसका घर है। मैं वहीं गया हुआ था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। सरपंच नायक जी, यहाँ जो भी हो रहा है जब तक क्लियर नहीं होता, जब भी स्टेशन बुलाया जाए पहुंच जाना। आ जाऊंगा सर। सर ये मामला किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चलता हूं सर। इंक्वायरी कीजिए। करता हूं सर। एमएलए की कोई लिंक, इसके बारे में मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके सर। ओके ठीक है सर। देखकर नहीं लग रहा कि इस खूनी का पहला मर्डर है। अरे यार, इसे भी अभी होना था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अगर पिछले क्राइम में आप होते ना तो वो अपराधी पकड़ में आ गया होता सर। किस क्राइम के बारे में? सेम पैटर्न का क्राइम था सर। 3 साल पहले एक लड़की का मर्डर हुआ। एविडेंस नहीं मिलने की वजह से केस क्लोज हो गया। कौन से स्टेशन के अंडर में हुआ था? वो कन्नूर स्टेशन के अंडर में है। इमीडिएटली स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कॉल कीजिए। ओके सर।
हेलो, हमारे एसीपी साहब आपसे बात करेंगे। हाँ दीजिए। हेलो, एसीपी वैभव हियर। कन्नूर हाईवे केस में क्या हुआ था? वो 3 साल पहले हुआ था। क्राइम सीन पर भी हमें कोई खास विटनेस नहीं मिले थे। आई विटनेस ना मिलने की वजह से 1 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो केस बंद कर दिया था सर। एनी ऑफिशियल विटनेस? विटनेस कोई भी नहीं था सर। हमें इन्फॉर्मेशन देने वाला एक बूढ़ा और एक मैकेनिक था। इनकी डिटेल ले लो। तुम्ही ने फोन किया था ना? हाँ सर, मैं काम करके रात में अपनी साइकिल पर अपने घर जा रहा था। ये देखो, ये लड़की और इसकी गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तो उसने कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है दादाजी। फिर मैंने कहा कि तुम थोड़ी देर रुको, कुछ दूर मैकेनिक होगा, मैं लेकर आता हूँ। जब हम आ रहे थे तो हमने दूर से ही देखा कि कुछ जल रहा है सर, और जब यहाँ आकर देखा तो मैंने देखा कि लड़की की लाश जल रही है सर। हम लोग भागकर यहाँ आ गए। सर, हमने इस लड़की को जलते देखकर मैंने इस बच्चे को दिखाया और पुलिस को फोन करने के लिए बोला था। डर के मारे हमने आपको फोन करके समय टाइम क्या हुआ था? मुझे नहीं पता सर, किससे पता होगा? सर, जब मैं यहाँ पहुँचा तो रात के 11 या 11:30 हो रहे थे सर। पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया था? हमने मैडम। ये मर्डर देखने वाले आप ही थे? मर्डर होते नहीं देखा मैडम। रात में लड़की की स्कूटी खराब हो गई तो। अरे यार, क्या हुआ बेटा? हाँ दादाजी, वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी खराब हो गई है? घर पे फोन करो। फोन में सिग्नल नहीं है। एक काम करता हूँ, पास में ही एक मैकेनिक लड़का रहता है, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है दादाजी। तब तक तुम यही रहना, अपनी गाड़ी का ध्यान रखना। और हाँ, अगर कोई ऑटो या बस आए तो उससे घर चली जाना। हाँ ठीक है। ठीक है ना? ठीक है दादाजी। थैंक यू दादाजी। ध्यान रखना, ध्यान रखना। दादाजी थोड़ा जल्दी आना। हाँ जल्दी आता हूँ। यही हुआ मैडम, जब मैं वापस आया तो ये मर चुकी थी। इसे जलता देखकर ही हमने आपको फोन किया था मैडम। मोड ऑफ मर्डर? बर्न्ड विद केरोसिन। इस केस के सिलसिले में और कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? डिटेल्स तो नहीं है सर, पर 5 साल पहले एक और केरोसिन बर्न्ड केस लक्ष्मापुरम में भी हुआ था सर। उस केस को सीआई जगदीश्वर ने हैंडल किया था। अगर आप उनसे कांटेक्ट करें तो शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ए, साउंड बंद कर। इट्स ओके। कुछ साल पहले हाईवे पे मर्डर हुआ था, वो देखने वाले तुम ही थे ना? दरअसल सर वो मैंने नहीं देखा था, हमारे गांव के दादाजी ने देखा था।
उस रात को वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि रोड पर एक गाड़ी खराब हो गई है तो रिपेयर करना है उसे। जब मैं वहां गया तो सर ना ही कोई स्कूटी और ना ही कोई लड़की थी। मैंने देखा कि थोड़ी दूरी पर कुछ जल रहा है सर। पास जाकर देखा तो एक लड़की की बॉडी थी सर। मैं डर गया था और मैंने तुरंत ही पुलिस को फोन किया सर। और वो दादाजी? वो दादाजी तो 3 साल पहले ही मर चुके हैं सर। अच्छा, जो हुआ वो देखकर तुम्हें क्या लगा? मैं आपको क्या बताऊं सर, मैंने तो बस उसे जलते हुए ही देखा था सर। उससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था सर। पर इस तरह जलाकर मारने वाला जरूर कोई हैवान आदमी होगा सर। मालिक, वो नया ऑफिसर केस के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है मालिक। वो पुराने सीआईई को पकड़कर काफी पूछताछ कर रहा है मालिक। मालिक, क्या है? वो ऑफिसर कहीं आपको अरे चुप रह, ऐसे केस मैंने बहुत देखे हैं, चिंता मत कर। जनकपुरम में गौरी नाम की लड़की का मर्डर केस डील करते हुए और इंक्वायरी करने पर पता चला कि 3 साल और 5 साल पहले भी सेम पैटर्न से क्राइम हुआ था और 5 साल पहले लक्ष्मणपुरम केस को आपने ही डील किया था। उसकी कुछ डिटेल्स मिलेगी? 5 इयर्स मतलब उस दरमियान मैंने स्टेशन में चार्ज लिया था। मेरे से पहले 2 टर्न एसआई शशिधर, उन्होंने ही उस केस को डील किया था। वो लड़की घर में अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन ये क्राइम देखकर लग रहा था कि बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया। पेट्रोल इस्तेमाल करने के बजाय उसने केरोसिन डालकर उसे मार दिया। उस केस से रिलेटेड कोई कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी केस फाइल मिल सकती है क्या? यस कांस्टेबल, वो लक्ष्मणपुरम की केस फाइल लेकर आओ। ये है वो केस फाइल, इसमें सारी डिटेल्स हैं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल करूंगा। श्योर। थैंक यू। अब इससे क्या हो गया? सर, क्या हुआ शिवैया? यहाँ क्या कर रहे हैं? अगरबत्ती लेकर आ रहा था तो गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी में बैठो। सर गाड़ी में बैठो। रहने दीजिए सर, मैं पास में ही रहता हूँ, पैदल चला जाऊंगा। आ जाओ। बैठने को कह रहे हैं ना, बैठो। सर, हमारी गौरी का केस कहाँ तक पहुँचा सर? कुछ पता चला सर? टाइम लगेगा शिवैया। आप तो स्पेशल ऑफिसर हो सर, जरा जल्दी कीजिए ना। आपको किसी पर शक है क्या? हाँ सर, वो क्या है, रमापा ने एक दिन चंटी को मारा था सर। कौन चंटी? वही सर, मेरे हाथ के नीचे काम करने वाला लड़का। 3 दिन पहले हमारे गांव में एक बहुत बड़ा फंक्शन था सर। पुलिस स्टेशन में मैं ही उसे लेकर गया था सर। उस दावत में चंटी को मार दिया था सर। सर को पूरी बात साफ साफ बताओ। हाँ बताता हूँ सर। सर उस दिन बेटी ये सब्जी ले लो। नहीं बहुत हो गया। कहाँ जा रही हो बेटी? गाँव में। जरा संभल कर बेटी। ठीक है।
ए, सब्जी ला रहा है कि नहीं? अभी उधर आकर गया था ना। ये बता कब आया था तू? देख मेरी बात सुन, जरा इज्जत से बात किया कर। क्या गुस्सा दिखा रहा है मुझे? हाँ? अरे अरे अरे, क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या हुआ? मेरा कॉलर छोड़, मेरा कॉलर छोड़। झगड़ा मत करो, रुक जाओ। मैं तुझे तमीज सिखाऊंगा। अभी तूने मुझ पर हाथ उठाया, नालायक। आ जाओ और बोलेगा। तमीज सिखाओ मुझे। अकड़ के बात कर। अरे क्या कर रहा है? अरे छोड़ना, पागल हो गया क्या? अकड़ के बात ऐसे किसी को मारा जाता है? पागल कहीं का। कितना मार दिया इसे? पागल कहीं का। तो उसको बोलो समझ के बात करे। ए नरसिम्हा, तू इधर आ, जल्दी आ। अरे जल्दी कर, उठा इसे, उठाओ उठाओ, अरे उठा। हाँ, तू जाकर काम देख। सर 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 सर, गाड़ी रोक दीजिए सर। गाड़ी वहां रोक दो। उस चंटी को स्टेशन आने के लिए बोलो। भेज दूंगा सर। ठीक है सर। नमस्ते। तीन क्राइम्स, सेम पैटर्न, 3 लड़कियां। सौम्या का मर्डर हुआ 2016 में, धरनी का मर्डर हुआ 2018 में, गौरी का मर्डर हुआ 2021 में। डिपार्टमेंट को मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से गौरी की डेड बॉडी जंगल में मिली, धरनी की डेड बॉडी मिली हाईवे के आसपास, और सौम्या का मर्डर उसके घर में हुआ। ये तीनों क्राइम एक ही डिस्ट्रिक्ट में हुए, पर इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। रैंडम मर्डर्स एंड रैंडम चॉइस ऑफ गर्ल्स। मारने वाला कौन है पता नहीं। मारने वाला यहाँ का कोई लोकल हो सकता है या फिर सीरियल किलर, पता नहीं। क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में एक भी क्लू या छोटा सा भी सबूत नहीं मिला है। मिस हो रहा है, मिस हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। क्या मिस कर रहा हूं मैं? 3 मर्डर्स हुए और एक भी क्लू नहीं, बट सेम पैटर्न ऑफ क्राइम एंड ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ केरोसिन। आखिर ये केरोसिन और मर्डर्स का क्या लिंक है? आपकी बेटी का केस मैं ही इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। केस तो कब का खत्म हो गया है, अब इन्वेस्टिगेशन करने का क्या फायदा? इस केस को रीओपन करके आपकी बेटी को न्याय दिलाना चाहता हूं। आपको किसी पर शक है क्या? आखिर उस दिन क्या हुआ था? वो ज्यादातर बाहर भी नहीं जाती थी। पता नहीं किसने रेप करके मार दिया सर। मेरी बेटी कहीं नहीं गई थी, वो तो घर में ही थी सर। घर में ही घुसकर उसे बेरहमी से मार दिया सर। आज हमारी सोसाइटी में कोई सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कैसे रहेंगे सर? आखिर कौन हमारी रक्षा करेगा? उन बदमाशों ने मेरी इकलौती बेटी को मार दिया। मेरी बेटी अनाथ नहीं थी, लेकिन उसके जाने के बाद मैं जरूर अनाथ हो गई हूं सर।
धरनी केस के बारे में आपसे बात करनी है। धरनी इज अनबॉरेड कल्चरिस्ट। कई सालों से जंगल पे रिसर्च कर रही थी, आप देख सकते हैं। इट्स ओके, थैंक यू। उस दिन भी वो रिसर्च के लिए फॉरेस्ट गई थी। उसने शाम को फोन करके बताया, मैं लेट नाइट आऊंगी, तुम घर पे फोन करके बता देना। उस दिन सारी रात हम उसकी प्रतीक्षा करते रहे। घर पर धरनी वापस नहीं आई। अगली सुबह पुलिस उसके घर पे आई, सबको पूछताछ करने के लिए ले गई। इस घटना को हुए 3 साल पूरे हो गए सर, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिला है सर। बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ इश्यूज? बिल्कुल नहीं। आपको किसी पर शक है क्या? नो, मुझे किसी पे शक नहीं। जिस तरह से उसका मर्डर हुआ है, उसका किसी से झगड़ा हुआ था क्या, या कोई बहस? एवरीथिंग वाज नॉर्मल। उनके बारे में कुछ डिटेल्स मिलेगी? किसको क्या डिटेल्स दें? आज तक यहाँ पर कितने ऑफिसर आए, सारे डिटेल्स दिए, लेकिन हुआ क्या सर? कुछ भी नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया। रिश्वत नहीं देंगे तो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। मेरे इंस्टीट्यूट से भी मेरा ट्रांसफर हो गया। पता चला यहाँ न्याय की उम्मीद करना बेकार है। तो इस भयावह घटना को हम धीरे धीरे करके भूल गए। डॉक्टर श्याम। हाँ बोलिए। आई एम एसीपी वैभव। मैंने ही आपको कॉल किया था। यस। उन 3 मर्डर्स के बारे में कोई भी डिटेल्स? एटॉप्स करने वाला मैं ही था। आई हैव एग्जामिन द 3 केसेस क्लोजली। आई थिंक द मर्डरर इज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर। उसका कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिससे मर्डर करके उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जैसे कि लड़कियों को डराना, उनके साथ खेलना एक्सेट्रा। ऐसे लोगों का पता आसानी से लगाया जाता है। वो अपने ग्रुप में बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं, बट वो जैसे ही एक अकेली लड़की को देखते हैं उनका डिसऑर्डर बाहर आ जाता है। ऐसे में वो बहुत खतरनाक हो सकता है। यू हैव टू कैच हिम एज सुन एज पॉसिबल, वरना बहुत सारे क्राइम देखने पड़ेंगे। तो काफी ज्यादा चढ़ गई मुझे। पीना रोज ही तो पीता हूँ, लेकिन टेंशन क्यों लेता है? दुखे था इसीलिए ज्यादा पी लिया मैंने। तीसरा ही तो पैक है ना कि पी लोग कहते हैं दुख में शराब पियो तो मजा खत्म हो जाता है। दारू चढ़ती ही नहीं है यार। लेकिन एक बात बताऊँ भाई, भी पी ले। मैं जब पीता हूँ ना तो मुझे साला और दुख होता है। अच्छा, बीवी मना करती है? मेरा चखना लेके आ। बना चखना चखना। अच्छा हाँ करो। चंटी। हाँ करो। नहीं बोल, गौरी को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा सर। तूने नहीं मारा तो भाग क्यों रहा था? पुलिस देखकर डर गया था सर मैं। बोलेगा या मरेगा बता, जल्दी बोल। सच में मैंने उसे नहीं मारा है सर। मैं सच बताने के लिए कई बार पुलिस स्टेशन गया सर, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया और वापस आ जाता था सर।
मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने गौरी को नहीं मारा है सर। अगर तूने नहीं मारा तो किसने मारा? मैं बता ही तो रहा हूँ सर। अब जल्दी से बता दे, नहीं तो तुझे मारने के लिए मुझे टाइम नहीं लगेगा। वो कोई और नहीं है सर, शिवैया है। इसके पीछे शिवैया कहाँ थे ये बताने के लिए मैं कई बार पुलिस स्टेशन गया सर, पर आप वहां नहीं मिले सर। उस गाड़ी में मुझे अचानक से होश आ गया तो मैंने देखा सर कि शिवैया गौरी, अरे गौरी, गौरी क्या हुआ बच्ची? हाँ चाचा जी क्या हुआ? पेड़ पर हाँ? चढ़ रही थी तो अच्छा कुछ नहीं होगा, घर चलते हैं, चलो चलो चलो।
इसका क्या हाल है? गाड़ी को जल्दी से फॉरेंसिक में भेजो। राम स्वामी से कहना मुझे इसकी कंप्लीट डिटेल्स चाहिए। रामस्वामी रिपोर्टिंग। रामस्वामी रिपोर्टिंग। क्राइम स्पॉट पर मिले हुए माचिस के डब्बे पर शिवैया के फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं सर। ओके। ये क्या कर रहे हैं सर? गौरी को मारने वाला तू ही है। गौरी को मैं क्यों मारूंगा सर? तूने ही मारा है। मैंने नहीं मारा है सर, मैंने नहीं मारा है। कार में केरोसिन, बाकी सामान और आई विटनेस चंटी, तू बिल्कुल भी बच नहीं सकता। मैंने नहीं मारा है सर, मुझे कुछ नहीं पता है सर। बताएगा या तुझे जान से मार दूं? मुझे देखकर लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं सर। उस दिन दावत में चंटी ने झगड़ा किया था, उसको मैं लेकर यहाँ आया था सर, और गौरी यहाँ पड़ी हुई थी। हे भगवान, वो मेरी बच्ची की तरह थी, मैं उसे क्यों मारूंगा सर? मैंने उसे नहीं मारा है सर। ब्लडी साइको। अब बता, तूने धरनी को क्यों मारा? धरनी कौन है सर? हाईवे पर तूने जिस लड़की को मारा था।
मैडम क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं भैया, गाड़ी बंद हो गई है। आइए मैं पहुंचा देता हूँ। रहने दीजिए भैया, दादाजी मैकेनिक को बुलाने गए हैं। यहाँ कोई नहीं आएगा मैडम, जानवरों के अलावा। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। भैया भैया, मैं आती हूँ भैया। आ जाओ। ऑफिस से आ रही हो क्या मैडम? हाँ भैया। भैया टाउन में मुझे कुछ काम है। ठीक है मैडम, पहुंचा देता हूँ। क्या हुआ भैया? लगता है इंजन में कोई प्रॉब्लम है, चेक करके आता हूँ। ठीक है। भैया 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 मैडम भैया प्लीज 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 भैया छोड़ दो मुझे। भैया क्या क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मुझे भैया, छोड़ दीजिए मुझे जाने दीजिए भैया। क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मुझे प्लीज, छोड़ दीजिए मुझे भैया।
था सर, क्या डर गई थी वो। मस्त डर गई थी सर। उसके बाद वो लक्ष्मापुरम की हत्या। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अपना काम करने गया था सर। भैया 2 पैकेट दूध दे। क्या बात है मैडम, आज आ पाई हैं? वो कुछ दिनों के लिए सब लोग बाहर गए हुए हैं, घर में कोई नहीं है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। ये लीजिए मैडम। थैंक्स भैया। ये लो, लिख लो भाई। हाँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अगरबत्ती है मैडम, मस्त खुशबू है। बाहर जाओ पहले। डिस्काउंट भी दूंगा। पहले बाहर जाओ। मैं तो बस बेचने आया हूँ मैडम। बाहर जा रहे हो या पुलिस को बुलाऊं? मैं तो यहाँ अगरबत्ती बेचने आया था मैडम। पहले बाहर ठीक है, जाओ। जाता हूँ। जाओ। मैडम, आज मेरा बर्थडे है मैडम। एकदम चुप। अरे कहाँ रखी है? उसके बाद आपको पता नहीं है सर, मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है सर। तू इंसान नहीं, राक्षस है। उन तीनों लड़कियों और उनके परिवार पर क्या बीती होगी इसका एहसास भी है तुझे? नहीं सर। तू एक बहुत बड़ा दरिंदा है। आप मुझे मार दोगे, मैं जानता हूँ। खून बह रहा है सर। इसके बाद भी आप मुझे मार दोगे क्या सर? देख, नाटक मत कर। ऐसे इन अगरबत्तियों की खुशबू भी कम पड़ गई थी सर। असल खुशबू तो लड़कियों की जिस्म और उनके बाल और उनके होठों में है, होठों में है। नाटक मत कर। उठ, उठ। Patrolling team, send immediate backup to forest area. Fast. Okay, sir.
सर, इट्स डन।